हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 15B का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला में है इन द फिगर गिवन एलोंग साइड फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए सी डी। इस वाले एंगल का मेजर बताना है, ठीक है। तो इसका एक प्रॉपर्टी होता है। प्रॉपर्टी क्या होता है? तो देखिए, प्रॉपर्टी ये होता है कि मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल किसको बोलते हैं? देखिए, ये ट्रायंगल है और ये तीनों एंगल है। ट्रायंगल के अंदर का ये तीनों एंगल है और ये जो एंगल है ये बाहर का है। तो बाहर वाले एंगल को एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। तो इसी एंगल का मेजर पूछा है, तो ये हो गया एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल का मेजर क्या होता है, यही इसमें बताया हुआ है। मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो इसका अपोजिट ये दोनों एंगल हैं और इंटीरियर है, तो इन दोनों का जो सम होगा वही इस वाले एंगल का मेजर होगा, ठीक है। तो एंगल ए सी डी कितना हो जाएगा? एंगल ए प्लस एंगल बी। तो एंगल ए है 75 डिग्री, एंगल बी है 45 डिग्री। 5 5 10 का 0, कैरी 1, 7 4 कितना हो जाएगा? 11, 11 1 12, 120 डिग्री। एंगल ए सी डी कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। कैसे? इसका थ्योरम होता है कि एक्सटीरियर एंगल का जो मेजर होता है वो इसके जो अपोजिट दो एंगल है इंटीरियर में उसका सम जितना होगा उतना ही इस एक्सटीरियर एंगल का मेजर होगा। तो इसके अपोजिट में दो एंगल ये दोनों है और इंटीरियर भी है। इंटीरियर मतलब कि अंदर वाला एंगल। तो इन दोनों का जो सम होगा वही इसका मेजर होगा। तो इन दोनों को जोड़ दिए 120 आया है, तो इसका मेजर कितना हो गया? 120 डिग्री हो गया, ठीक है। फिर दूसरा में है इन द गिवन एलोंग साइड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई, इसका वैल्यू पूछा हुआ है। तो देखिए, अभी क्या बताए थे कि इन दोनों का जो सम होगा वही इसका वैल्यू होगा, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू कितना होता है? अपोजिट टू इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो होता है। तो इन दोनों को मिला के कितना होगा? 130 होगा। तो जिसमें से ये दिया हुआ है ये निकालना है। तो एंगल एक्स कितना हो जाएगा? एंगल एक्स हो जाएगा 130 डिग्री माइनस 68 डिग्री, क्योंकि इन दोनों को जोड़ के 130 आना चाहिए। तो 130 में एक तो 68 डिग्री है ये बी, तो जितना बच जाएगा उतना ही एक्स डिग्री होगा। तो 10 में से 8 गया तो 2, 2 है, ये 6 है, तो 12 में से 6 गया तो 62 डिग्री, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसका दो तरीका है। एक तो ये लीनियर पेयर से 180 हो जाएगा, तो 180 में से 130 को माइनस करेंगे, जितना होगा उतना ही वाई डिग्री का मेजर होगा, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि ये तीनों एंगल, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये दोनों तो पता है हमको, तो 180 में से इन दोनों को माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वही इसका मेजर होगा, ठीक है। तो एंगल वाई कितना हो जाएगा? तो 180 डिग्री माइनस एंगल बी प्लस एंगल ए। एंगल ए, तो 180 डिग्री माइनस एंगल बी कितना है? 68 डिग्री प्लस एंगल ए है, एंगल ए है 62 डिग्री। तो 180 डिग्री माइनस 8 टू 10 का 0, हासिल 1, 6 6 12 13। 180 में से 130 गया तो कितना हो जाएगा? 50 डिग्री, ठीक है। तो ये थोड़ा लंबा हो गया, डायरेक्ट 180 में से 130 को माइनस कर देते तो भी निकल जाता, ठीक है। तो एक्स वाई दोनों निकल गया। फिर तीसरा में देखिए,
इन द फिगर गिवन अलोंग साइड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई का वैल्यू बताना है। तो इसमें एक्स ये है, वाई ये है। तो इसमें देखिए ये जो एंगल है एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल का मेजर कितना होता है, इसका जो अपोजिट दो एंगल होगा इंटीरियर में उन दोनों का सम। तो इसके अपोजिट में ये दोनों एंगल है, इन दोनों का सम 65 होगा। तो जिसमें से एक एंगल 32 है, तो दूसरा एंगल निकल जाएगा 65 में से माइनस कर लेंगे तो ठीक है। तो 3 एंगल कितना है ये एक्स, एंगल एक्स इक्वल टू हो जाएगा 65 डिग्री माइनस 32 डिग्री। 5 में से 2 गया तो 3, 6 में से 3 गया तो 3, 33 डिग्री। फिर पूछा है y का वैल्यू, तो उसी तरीके से बना सकते हैं। तीनों एंगल का सम 180 होगा, तो ये दोनों पता है, तो 180 में से इन दोनों को माइनस कर लेंगे। दूसरा तरीका ये है कि ये लीनियर पेयर है, तो लीनियर पेयर से इन दोनों का सम 180 होगा, तो 180 में से 65 डिग्री को माइनस कर लेंगे, तो जितना होगा उतना y का मेजर होगा। तो एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री। 10 में से 5 गया तो 5, 7 में से 6 गया तो 1, और ये 115 डिग्री बाई लीनियर पेयर। ठीक है। फिर 4 में देखिए, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल मेजर 110 डिग्री and its interior opposite angles are in the ratio 2:3. Find the angles of the triangle। देखिए इसमें क्या बोला है कि एन एक्सटीरियर ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, इसका एक्सटीरियर एंगल ये मेजर 110 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल ये है, तो इसका मेजर 110 डिग्री है। एंड इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल आर इन द रेशियो 2:3। और इसका इंटीरियर अपोजिट एंगल ये और ये दोनों अपोजिट एंगल है इंटीरियर में, तो इन दोनों का जो रेशियो है एंगल का 2:3 है। ठीक है। तो इन दोनों का मेजर बताना है। तो अभी हम लोग पढ़े थे कि इन दोनों एंगल का जो सम होता है वही एक्सटीरियर एंगल का मेजर होता है। ठीक है। तो इन दोनों को मिला के कितना होना चाहिए, 110 डिग्री होना चाहिए, और इन दोनों का रेशियो दे दिया है। ठीक है। तो चलिए निकालते इसको। 4 नंबर, तो देखिए मान लेंगे लेट द मेजर ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल बी 2x एंड 3x। ठीक है। 2x और 3x इंटीरियर अपोजिट एंगल का मेजर हो गया। तो इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, 110 डिग्री आएगा। ठीक है। क्योंकि एक्सटीरियर एंगल का मेजर 110 डिग्री है, और एक्सटीरियर एंगल का मेजर कितना होता है, इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम होता है वही। तो ये दोनों है इंटीरियर अपोजिट एंगल, तो इन दोनों को जोड़ के 110 डिग्री आएगा। तो 2x 3x हो गया 5x, 110 डिग्री। x इक्वल टू हो जाएगा 110/5, काट देंगे तो 5 दूना 10, एक में से 0 गया तो 1, 5 दूना 10, 22 डिग्री। x का वैल्यू आ गया 22 डिग्री। ठीक है। तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट इंटीरियर अपोजिट एंगल, यहाँ थोड़ा सा और लिख सकते हैं, मेजर ऑफ फर्स्ट इंटीरियर अपोजिट एंगल, तो 2x है,
तो 2 इंटू 22, एक्स का वैल्यू 22 है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 44 डिग्री। फिर वही मेजर ऑफ सेकेंड इंटीरियर अपोजिट एंगल 3x है, तो 3 इंटू 22 66 डिग्री। ठीक है, तो दोनों का मेजर निकल गया।